हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोगों को फिर से टीसी स्टडी एकेडमी में। आज हम बनाने वाले हैं क्लास 10th का मैथ भारती भवन में एक्सरसाइज त्रिकोणमिति का 1 का बी बनाने वाले हैं। देखिए इसमें पहला नंबर सवाल क्या कर रहा है। पहला का पहला, निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर होता है। तो निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर होगा, तो साइन 90 डिग्री दिया है पहला ऑप्शन। तो साइन 90 डिग्री का मान जो होता है वो 1 होता है, तो 0 नहीं है इसका मान, ये इसलिए गलत हो जाएगा। अगला बी देखिए, बी दिया है कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। चलिए बी ऑप्शन इसका सही होगा। यदि कॉस 0 डिग्री का मान जो है वो 1 होता है, ये भी नहीं होगा। tan 90 डिग्री का मान जो है वो अपरिभाषित होता है, तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला दूसरा नंबर क्या कर रहा है, निम्नलिखित में किसका मान √3/2 के बराबर है। तो निम्नलिखित किसका मान √3/2 के बराबर है, तो साइन 30 डिग्री दिया। साइन 30 डिग्री का मान नहीं होता है, 1/2 होता है। और कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान जो है वो भी 1/2 ही होता है। अगर tan 30 डिग्री, tan में तो किसी का मान हो भी नहीं करता है √3/2, तो ये tan का नहीं होगा। अगला कॉस दिया है 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान कितना हुआ, तो √3/2। आप लोगों ने याद क्या हुआ, तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। चलिए अगला तीसरा नंबर सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है। तो इसमें ऑप्शन दिया है पहला नंबर में साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान 1/√3 नहीं होता है। देखिए अगला दिया है कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री भी नहीं होता है, इसका मान 1/2 होता है। अगला tan 30 डिग्री दिया है, tan 30 डिग्री का मान जो है 1/√3 होता है। चलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला कॉस 30 डिग्री दिया है, उसका मान नहीं होता है, कॉस 30 डिग्री का मान जो है होता है √3/2 होता है। देखिए पहला का चौथा में कह रहा है, निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर है। देखिए इसमें दिया है tan π/3। तो π/3 देखिए, तो पाई का मान जो 180 डिग्री लेंगे तो कितना होगा, 180/3 करेंगे तो 180/3 की जगह काटेगा तो कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। तो tan 60 डिग्री का मान 1/√2 नहीं होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। अगला दिया है cos π/4। तो पाई का मान 180 डिग्री लेंगे, बटा में 4 है, तो 180 को 4 से डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आएगा, जो कि cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दिया है साइन π/6। तो π/6 पाई का मान 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री बटा 6, तो इसका 30 आ जाएगा। साइन 30 का मान 1/√2 नहीं होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसे अगर cos 45 डिग्री का मान ये भी गलत हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए अगला कार्य, निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर होगा। तो √2 के मान किसका होगा, तो देखिए tan 60 डिग्री का मान √2 नहीं होगा, ऐसे करके cos 45 डिग्री का मान भी नहीं होगा, इसका मान 1/√2 होता है। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। अगला cos 45 डिग्री दिया है, तो cos 45 डिग्री का मान जो है वो क्या होता है, √2 होता है, तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार 2 का पहला देखते हैं। 2 के पहला दिया है tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का मान दिया हुआ, इसमें कह रहा है कोष्ट, दिए गए कोष्ट में आपको चुनना है कि tan 60 डिग्री का मान कितना है। ये tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप लोगों ने याद किया होगा, tan 60 डिग्री का मान जो है वो √3 होता है। देखिए इसमें √3 कहीं पे है, तो यहाँ पे है, तो इसका सही ऑप्शन √3 हो जाएगा। चलिए अगला दूसरा नंबर कह रहा है cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो आप लोगों ने याद किया होगा, cos जो होता है साइन का उल्टा होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो ऐसे करके 2/√3 हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन 2/√3 हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं cot 30 डिग्री दिया है तीसरा नंबर में। cot 30 डिग्री का मान आप लोगों ने याद किया होगा tan के संबंध के साथ। tan 30 डिग्री का मान जो होता है 1/√3 होता है, तो इसको उल्टा दीजिएगा तो कितना आएगा, √3 आ जाएगा। तो cot 30 डिग्री का मान √3 आ जाएगा, इसका सही ऑप्शन √3 हो जाएगा। ऐसे ही करके sec दिया है 0 डिग्री। sec 0 डिग्री के sec किसके साथ होता है, cos के साथ होता है। तो cos 0 का मान 1 होता है, तो इसीलिए sec 0 का मान भी कितना होगा, 1, तो इसका सही ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए अगला तीसरा नंबर सवाल देखिए। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में किसका मान साइन 60 डिग्री के बराबर है। देखिए साइन 60 डिग्री का मान जो होता है वो कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो देखिए इसमें किसी का मान होता है √3/2, तो भी इसका सही मतलब कि बराबर तभी होगा। तो cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान जो है वो नहीं होता है, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। अगला tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान जो है कितना होगा, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, लेकिन साइन 60 का जो होता है √3/2 होता है, तो इसलिए ये बी भी गलत हो जाएगा। अगला दिया है cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री का मान जो है वो ये होता है 1/√2 होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला दिया है cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का मान साइन 60 डिग्री के बराबर, तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि इसका मान भी √3/2 होगा, इसका मान भी √3/2 हो जाएगा। चलिए 3 तक समझ गए हैं। चलिए अगला देखते हैं 4 नंबर। कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सत्य है, कौन सा सत्य कथन सत्य है, यानी कि आप लोगों को सत्य और असत्य कथन क्या करना है, पहचानना है। चलिए देखिए इसमें ए नंबर में कह रहा है साइन 30 डिग्री बराबर cos 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री बराबर में cos 30 डिग्री होता है, तो ये नहीं होता है, क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान जो है 1/2 होता है और cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, इसीलिए पहला जो है असत्य हो जाएगा।
देखिए इसमें क्या होगा, साइन 30 डिग्री बराबर में tan 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान तो होता है 1/2 और tan 30 डिग्री का मान कितना होगा, 1/√3। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अगला दिया साइन 30 डिग्री बराबर cos 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और cos 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है, तो ये सही हो जाएगा, यानी कि ये सत्य है। सी नंबर सत्य है, 4 का सी सत्य है। अगला दिया है साइन 30 डिग्री और tan 60 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होगा 1/2 और tan 60 का मान जो होता है क्या कितना होता है, तो √3 होता है। तो ये ऑप्शन भी असत्य है, यानी कि गलत है ये ऑप्शन भी। अगला दिया है साइन 30 डिग्री और cosec 60 डिग्री। तो साइन 30 का मान जो होता है वो 1/2 होता है। इसी प्रकार आप सेक 60 डिग्री का मिलाइएगा तो कितना आएगा, सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है। तो इसका मान तो 1/2 होता है, इसका मान 2 होता है, तो ये भी क्या है, गलत है। तो इसका सही ऑप्शन सी ही होगा केवल। चलिए अगला 5 नंबर सवाल क्या कर रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति सही मान से करें। रिक्त स्थान की पूर्ति करना आप लोगों को सही मान से। देखिए इसमें पहला नंबर कर रहा है tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का मान आप लोगों ने याद किया है कि क्या था, 1/√3। तो इसका सही ऑप्शन कि 1/1, इसका रिक्त स्थान में क्या भराएगा, तो 1/√3 भरा जाएगा। चलिए अगला दिया है साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो 0 होता है। तो इसमें ये कितना लिखना है, तो 0 लिखना है। अगला है tan स्क्वायर से 60 डिग्री। tan स्क्वायर 60 डिग्री दिया है, tan 60 डिग्री का मान देखिए, tan 60 डिग्री का मान जो होता है √3 होता है। कितना होता है, √3। tan 60 डिग्री का मान आप लोगों ने क्या कितना याद किया है, तो √3 याद किया है। तो इसका स्क्वायर दिया है, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, तो कितना आ जाएगा, तो 3 आएगा। इसका सही ऑप्शन 3 हो जाएगा, यानी कि इसमें 3 भरना है। अगला दिया है cos 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री का मान आप लोगों ने याद किया है, cos 0 डिग्री का मान जो होता है वो 1 होता है। तो इसमें 1 भरना है। चलिए अगला चौथा नंबर 5वां नंबर कह रहा है, यदि a/2 बराबर 15 डिग्री तो कॉट ए का मान आप लोगों को क्या करना है, तो बताना है। देखिए तो इसमें दिया हुआ क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है a/2 बराबर में कितना दिया हुआ है, तो 15 दिया हुआ है। तो कह रहा है आपको कॉट कितना डिग्री का मान बताना है, कॉट आप लोगों को ए का मान बताना है कि ए का मान कितना होगा। चलिए तो ए बराबर कितना लिख सकते हैं, इधर से यदि कोना कोनी गुना करेंगे, बटा में कुछ है तो एक, तो कोना कोनी गुना करेगा तो कितना आ जाएगा, ए बराबर 15 दूना 30। तो कॉट ए बराबर कितना आ जाएगा, यानी कि कॉट बराबर कितना लिखना है, अब कॉट 30 डिग्री लिखना है। तो कॉट 30 डिग्री बराबर कितना होता है, तो कॉट 30 डिग्री का मान आप लोगों ने क्या किया है, तो याद किया है। तो कॉट 30 डिग्री का मान जो होगा वो √3 होता है। तो इसमें √3 भरना है। तो अब इसमें कितना भरना है, तो √3 भरना है। चलिए तो इसमें आप लोगों को √3 भर देना है। अगला दिया है tan 45 डिग्री। तो tan 45 का मान तो आप लोगों को इजली तरीके से याद किया है, तो इसका मान होगा 1, इसमें 1 भरना है। चलिए अगला दिया है साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए हम इसको लिख लेते हैं पहले। इसमें दिया है साइन स्क्वायर 90 डिग्री या माइनस में दिया हुआ है tan स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए तो साइन 90 डिग्री का मान आप लोगों ने कितना याद किया है, 1। तो साइन का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर इसको करना है, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan का भी मान कितना होता है, 1। तो 1 का स्क्वायर दिया तो स्क्वायर कर देना है, 1 का स्क्वायर 1 का माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो बराबर कितना आ जाएगा 0। तो इसमें क्या भरना है, तो 0 भरना है। इस खाली स्थान में कितना भरना है, अब 0 भराएगा। चलिए अगला कर है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान, यानी कि थीटा का मान वैसा लेना है कि साइन का और कॉस दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। देखिए तो इसमें थीटा का मान यदि 45 डिग्री लेते हैं तभी बराबर आ पाएगा, क्योंकि देखिए साइन 45 डिग्री लेते, साइन 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है। इसी प्रकार कॉस थीटा का मान भी 1/√2 होता है, तभी इन दोनों मान बराबर हो पाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को थीटा का मान कितना लेना है, 45 डिग्री लेना है। चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला 6 नंबर देखते हैं। देखिए 6 नंबर में सवाल क्या कह रहा है, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कॉस थीटा का मान निकालना है। तो 3 थीटा बराबर 90 डिग्री दिया है, 3 थीटा बराबर कितना दिया है, 90 दिया है। तो थीटा का मान निकालेंगे कितना आएगा, 90 बटा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अब यहाँ से काटिए तो कितना आएगा, 30 आएगा। 3 तिया 9, यानी कि 30 आ जाएगा ना। 30 डिग्री जो आएगा, तो आप ध्यान रखिए कि थीटा का मान 30 आ गया, तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का मान आप लोगों ने याद किया है कि √3/2 होता है। तो √3/2 दिया हुआ है ऑप्शन में, तो एक √3/2 आप लोगों को भरना है। चलिए अगला इसी प्रकार दिया है दूसरा नंबर 6 में, कि यदि थीटा का बराबर 30 डिग्री हो तो 2 कॉस थीटा का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो आप लोगों को थीटा का मान तो पता चल गया कितनी डिग्री है, 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का मान जो आ जाएगा वो आएगा √3/2 आएगा। तो √3/2 में फिर 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि इस प्रकार से लिखेंगे 2 गुने √3/2। तो ई 2 से ई 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, √3 बचेगा ना। तो इसका सही ऑप्शन सी आ जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला देखते हैं तीसरा नंबर। देखिए कह रहा है, यदि 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री, तो साइन अल्फा का मान बताना है। तो 2 अल्फा का मान 90 डिग्री दिया है, तो अल्फा का मान निकालिए तो कितना आ जाएगा, 2 भाग में चल जाएगा। तो कटने के बाद कितना आ जाएगा, देखिए ना 90 में क्या करना है, 2 से फिर भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 चौक 2
चौका 8 और 2 पंचे 10 यानी 45 डिग्री आ गया। तो साइन 45 डिग्री, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। तो 6 का तीसरा भी समझ गए। अगला देखिए चौथा नंबर कह रहा है यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा। थीटा का मान क्या करना है बताना है। तो देखिए tan थीटा बराबर कितना दिया है, चलिए यहाँ पे निकालते हैं। tan थीटा बराबर दे दिया है √3, तो यहाँ से थीटा का मान निकालने से कितना होगा tan इनवर्स √3/√3 आएगा, केवल आएगा ना। देखिए तो अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि tan में किसका मान √3 होता है। तो tan में 30 डिग्री का मान, आप 60 डिग्री का मान आपने याद किया है, यानी कि tan 60 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए तो इसमें tan 60 डिग्री दिया है, तो यानी कि 60 डिग्री दिया है ना, 60 डिग्री इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला 7 का देखते हैं। 7 नंबर में कह रहा है, क्या कह रहा है, यदि यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री हो तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान निकालना है। यानी कि आप लोगों को क्या करना है, कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान निकालना। यदि अल्फा का मान भी 30 डिग्री हो, यदि इसका 60 डिग्री हो, इसका मान भी 60 डिग्री हो, तो इस प्रकार लिखिए कॉस 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो कॉस कितना आ जाएगा 0 डिग्री आएगा। तो कॉस 0 का मान आप लोगों ने कितना याद किया था 1, तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 1। तो इसका कितना 1 होगा, 0 दिया है 0 नहीं होगा, -1 भी नहीं होगा, 2 नहीं होगा, कितना होगा तो 1 होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला कितना नंबर 8 नंबर। 8 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है। तो 1 के बराबर कितना आ जाए, किसका मान आएगा। तो ये साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो इसका मान ही होगा क्योंकि इसका मान जो होता है 1/√2 आएगा, इसका मान भी 1/√2 आएगा। तो दोनों का स्क्वायर देते हैं, इसका स्क्वायर करें तो 1/2 प्लस में 1/2 आएगा। तो दोनों का एलसीएम लीजिए तो कितना आएगा, दोनों को यदि एलसीएम लेते तो कितना आता है 2 आता ना। तो 2 आता तो कितना आता है 1 + 1 तो बराबर कितना आएगा 2/2। कटने कैंसिल होने के बाद 1 आता ना, तो इसका सही आंसर ये ए ही आ जाएगा, बी नहीं होगा क्योंकि इसका मान 0 होता है और इसका मान 1 होता है। 0 1 का गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसीलिए नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए नो के पहला नंबर सवाल क्या कर रहा है कि सही मान कोष्ठ से बताए, यानी कोष्ठ में जो मान दिया उसमें से सही मान बताना है। इसमें पहला नंबर दिया है साइन 30 डिग्री प्लस में कॉस 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का मान क्या करना है आप लोगों को पहले लिख लेना है। देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान आप लोगों ने कितना याद किया है, तो 1/2 याद किए हैं, प्लस में कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान कितना याद किया 1/2 याद किए हैं। तो इसमें एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो 1 + 1 यानी कितना आएगा 2/2, कैंसिल होने के बाद 1 आएगा, आएगा ना। तो इसमें सही देखिए 1 है कोष्ठ में, देखिए 1 दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। चलिए अगला दूसरा नंबर का है कॉस 60 डिग्री प्लस 1 और बट्टा में कॉस 60 डिग्री माइनस 1, तो इस कोष्ठ में से चुनना है सही मान। तो चलिए देखिए कॉस 60 डिग्री प्लस 1, तो कॉस 60 डिग्री का मान आप लोगों ने कितना याद किया है, तो 1/2 प्लस में 1 हो जाएगा। इसी प्रकार कॉस 60 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, तो 1/2 माइनस में 1 आ जाएगा। चलिए इसको हल करते हैं तो कितना आएगा, माइनस बटा दे दीजिए 2, यानी कि 1 + 2 कितना आएगा, एलसीएम 2 आएगा तो कितना आएगा 1 - 2 आएगा ना। तो कितना आएगा 3/2 माइनस बटा में -1/2, तो कैंसिल करें तो e2 से e2 कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा -3 आएगा, आएगा ना। तो इसका सही आंसर कितना आ जाएगा, कितना होगा -3 आ जाएगा, 3 नहीं होगा, माइनस में 3 आएगा, ठीक ना। चलिए अगला 10 नंबर सवाल कह रहा है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान इसमें से बताना है। 4 गो मान दिया इसमें से बताना है आप लोगों को। तो थीटा का मान 45 डिग्री लेके बनाना है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, क्या लिखेंगे तब, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री लेना है थीटा का मतलब, थीटा की जगह 45 डिग्री, ठीक है ना, माइनस में साइन स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए कॉस 45 डिग्री का मान साइन प्लस का मान, तो दोनों का मान तो बराबर होता है, इसका स्क्वायर कर दो माइनस इसका 1/2 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 1/2 आएगा माइनस में 1/2 आएगा, कैंसिल होने के बाद कितना आ जाएगा 0, दोनों कैंसिल हो जाएगा माइनस प्लस, तो कितना आया 0। तो इसका सही आंसर कितना आ जाएगा 0। देखिए 0 दिया है इसमें, तो 0 दिया है तो इसमें सही ऑप्शन 0 हो जाएगा। चलिए अगला तीसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो आप लोगों को बताना है। तो देखिए थीटा का मान भी 45 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग, tan स्क्वायर 45 डिग्री अब प्लस में कॉस कॉस 1 स्क्वायर 45 डिग्री लिखेंगे। तो tan 50 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर देते हैं, का स्क्वायर कर देना प्लस कॉस 1 45 डिग्री यानी कि साइन का उल्टा होता है 1/√2 होता है, तो इसका मान कितना आएगा केवल √2 आएगा, तो इसका स्क्वायर कर देना है। तो 1 प्लस कितना आएगा √2 का स्क्वायर कितना आएगा 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर कितना होगा 3। तो देखिए 3 दिया हुआ है ऑप्शन में, तो इसका सही आंसर 3 ही होगा। चलिए अगला कौन है साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान निम्नलिखित में कौन होगा। साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान जो होता है वो होता है √3/2, यानी कि √3/2 का स्क्वायर माइनस में कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, 1/2 होता है, तो इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा √3/4 माइनस 1/4, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा ना। तो 3 - 1 बराबर कितना आएगा 2/2,
4 कैंसिल होने के बाद 1/2, यानी इसका सही आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे 11 से हम लोग हल करेंगे। यदि वीडियो समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए।